हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर 1 न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, ये हमारा दूसरा चैप्टर है और इस सेकंड चैप्टर में हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस को बना रखा है जिनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, उन लेक्चर को देखें, तभी जाके आज का लेक्चर आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसके पहले जो हमने लेक्चर प्रोवाइड किया था उस लेक्चर से ही रिलेटेड है, इसलिए वो पहला जो पार्ट है वो आपको देखना ज़्यादा ज़रूरी है आज के इस टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, तो आज देखो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेम यस प्राइम रोटेट्स। इसके पहले वाले वीडियो में हमने फिगर बनाया था कि यस फ्रेम क्या है और यस प्राइम फिगर क्या है। ठीक है, फ्रेम क्या है, तो देखिए यहाँ पे है फ्रेम यस प्राइम rotates with angular velocity omega about an axis which is stationary in S frame। ठीक है, सपोज कर लो कि यहाँ पर हमने एक एक्सिस लिया हुआ है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर कोई बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा है एक सर्कुलर ट्रैक में। ठीक है, तो ये जो हमारा एक्सिस है, एक्सिस स्टेशनरी है। स्टेशनरी का सेंस क्या हुआ कि इसका फ्रेम एक इनर्शियल फ्रेम है, यानी कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ठीक है, और इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में कोई बच्चा, सपोज कर लो कि कोई बच्चा ऐसे खड़ा है जिसने एक स्टोन लिया है, एक पत्थर लिया है, उसको रस्सी से बांध कर ऐसे से घुमा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक बॉडी जो है ऐसे रोटेशन कर रही है, जो स्टोन है स्टोन रोटेशन कर रही है, लेकिन जो बच्चा है बच्चा एक स्थिर पोजीशन में है, यानी कि रुकी हुई अवस्था में है। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ऐसे रोटेट करता है, तो इस कंडीशन में हमें फाइंड करना है कि इसका इक्वेशन क्या होगा या कौन सा इक्वेशन बनेगा। तो देखते हैं, सपोज कर लो कि जो बॉडी है, बॉडी पॉइंट ए पर है और ए से रोटेट करके पॉइंट बी तक आई। ठीक है, और इस कंडीशन में इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हुआ, डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, यानी कि हम एक इंस्टेंट टाइम की बात कर रहे हैं, बहुत कम टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं। अगर टाइम की वैल्यू लगभग 0 है, मतलब 0 तो नहीं है, लगभग 0 के बराबर है, इन दैट केस कह सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बहुत कम होगा, और यदि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी बड़ा ही कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉडी है वो पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी तक गई और इसके बीच का जो एंगल बना वो एंगल कितना, डी थीटा, यानी डी थीटा एंगल में चेंजिंग आई है। तो इस कंडीशन में लिख सकते हैं एज वी नो दैट, as we know that। अच्छा, याद करो, अगर हम सरकमफ्रेंस की बात करें, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल होता है 2 पाई आर अपॉन, 2 पाई आर होता है। ठीक है, 2 पाई आर में देख रहे हो 2 पाई क्या है, एंगल है, एंगल। ओके, और आर क्या है, रेडियस। तो आप देख रहे हो एंगल इंटू रेडियस, 2 पाई क्या है, रेडियन के फॉर्म में है, 360 डिग्री होता है 2 पाई का वैल्यू। तो एंगल इंटू रेडियस, ये क्या कहलाया, हमारा सर्कमफ्रेंस कहलाया, यानी कि लेंथ कहलाया, एल। वैसे ही अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आर्क है, आर्क ए बी है, यानी यह आर्क बहुत कम है, यानी डी आर एक आर्क है। तो इस कंडीशन में लिख सकते हैं लेंथ यानी कि डी आर इक्वल टू, मिल जाएगा हमें आर यानी कि रेडियस इंटू, यहाँ पे देखो क्या है, रेडियस इंटू एंगल, यानी कि यहाँ पे एंगल कितना है, डी थीटा। तो यहाँ लिख सकते हो, यहीं पे लिखते हैं डी थीटा इंटू आर। ओके, दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सिंपली लिख सकते हैं ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हमें मिलेगा डी आर अपॉन डी टी विल बी इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी क्रॉस आर। ठीक है, अच्छा देखो, इसी को अगर हम चाहें तो ऑपरेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आपके लिए बिल्कुल नया है। अगर आप चाहो तो इसको ऑपरेटर के फॉर्म में लिख सकते हो। ऑपरेटर के फॉर्म में देखो कैसे लिखते हैं, डी अपॉन डी टी ऑपरेटर। ठीक है, ऐसे हम लोग स्मॉल ब्रैकेट बना देते हैं, इज इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी इंटू ऑपरेटर। ठीक है, ऐसे भी इसको
लिखा जा सकता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी टी मिल जाएगा ओमेगा, तो ओमेगा क्रॉस ऑपरेटर मिल जाएगा। ठीक है, ये तो ये हमारा वैल्यू मिल गया। तो सिंपली इसको ना लिख करके हम यही लिख लेते हैं ओमेगा क्रॉस ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पर भी हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखो एक चीज़ और, अगर हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम जानते हैं जो डायरेक्शन होता है यानी कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग के यूनिट वेक्टर को के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर चाहो तो सिंपली लिख सकते हो 10, अगर हम लिखना चाहें डी आई कैप अपॉन डी टी तो हमें मिल जाएगा ओमेगा क्रॉस आई। ठीक है, वैसे ही अगर हम लिखें डी जे कैप अपॉन डी टी तो क्या मिल जाएगा ओमेगा क्रॉस जे। ठीक है, अगर हम यही चीज़ यहाँ पे लिखना चाहें डी के कैप अपॉन डी टी तो हमें मिल जाएगा ओमेगा क्रॉस के। ठीक है, चलो यहीं से हम देखते हैं डी आर अपॉन डी टी क्या हो जाएगा वी, यानी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यानी जो बॉडी रोटेट कर रही है इस बॉडी का, ये जो बॉडी मूव कर रही है इस बॉडी का वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को हमने वी मान लिया। वी इक्वल टू मिल जाएगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर। ठीक है, वेयर ओमेगा क्या है हमारा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, और कह सकते हो कि यहाँ पर जो v दिया है, v क्या है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यहाँ पर जो r है रेडियस वो इसके डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है और ये बॉडी एक सर्कुलर ट्रैक में रोटेट कर रही है। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करो और इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। नाउ हमारा अगला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम आपने पढ़ा है ऑलरेडी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। और देखो एक और आपने रिलेशन पढ़ा था पिछले वीडियो में, हमने बताया था ए प्राइम इज इक्वल टू होता है ए माइनस ए नॉट। ठीक है ना, ए प्राइम इज इक्वल टू क्या होता है ए माइनस ए नॉट होता है। जस्ट मिनट, तो देखिएगा यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं कि एक फ्रेम है यस प्राइम फ्रेम है जो कि एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है और वो एक्सेलरेट कर रहा है एक्सेलरेशन ए नॉट से। ठीक है, और जो दूसरा फ्रेम यस है वो फ्रेम मतलब उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इसका एक्सेलरेशन जो है ए है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कोई बॉडी है जो किसी एक पोजीशन से बैठ करके इस नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सेलरेशन को एनालाइज कर रहा है और उसे लगता है कि इसका एक्सेलरेशन ए प्राइम है। तो उस कंडीशन के लिए आपने एक इक्वेशन डिराइव किया था ए प्राइम इज इक्वल्स टू ए माइनस ए नॉट। ठीक है, यदि आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो एक बार उसे देख लें तो आपको क्लियरली ये समझ में आ जाएगा कि इक्वेशन कहाँ से मिला है। तो चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10 ए प्राइम इज इक्वल्स टू मिलेगा हमें ए माइनस ए नॉट। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान देना, दोनों साइड में क्या कर लो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो सिंपली हम क्या करते हैं दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई m वी गेट, देखिएगा क्या मिलेगा हमें, इधर मिल जाएगा m इंटू ए प्राइम इज इक्वल्स टू m इंटू ए माइनस m इंटू ए नॉट। ठीक है, अब देखो ये मिल गया हमें फोर्स एफ प्राइम, इधर मिल गया एफ माइनस इधर यम इंटू ए यानी कि इसको हमने एफ नॉट मान लिया। ठीक है, यहाँ पर देखो वेयर एफ नॉट क्या है, एफ नॉट इज इक्वल टू ये है हमारा एक इनर्शियल फोर्स है या इसी को स्यूडो फोर्स ही बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इनर्शियल फोर्स या कह सकते हो स्यूडो फोर्स है। तो तब तक वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो, छोटा सा इक्वेशन था। आगे बढ़ते हैं हम लोग टॉर्क की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर कोई बॉडी मान लो रोटेट कर रही है,
ठीक है। तो उस कंडीशन में उसके टॉर्क की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, या डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हम कैसे फाइंड करते हैं। तो तब तक इसे नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ हम अब इस फोर्स से रिलेटेड एक एग्जांपल को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि कोई बॉडी है और इस बॉडी से कोई मास बंधा हुआ है, ठीक है। एक बॉडी है, बॉडी मतलब कह सकते हो कोई व्हीकल है, कोई कार है या कोई भी गाड़ी है, इससे एक मास बंधा हुआ है। जब गाड़ी आगे की तरफ मूव करेगी, ऐसे आपने देखा होगा कि जब भी गाड़ी ऐसे आगे की तरफ मूव करती हुई जाती है तो उसके साथ जो मटेरियल बंधा हुआ है या जो सब्सटेंस बंधा हुआ है यहाँ पे, वो कुछ पीछे की तरफ ऐसे फोर्स लगाता है, ठीक है। जब गाड़ी आगे की तरफ जाएगी तो कह सकते हो कि जो हमारा बैलून मान लो बंधा हुआ है तो बैलून ऐसे पीछे की तरफ जाता है कुछ लहराते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो रस्सी है यानी कि जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इस पर क्या लगाएगा, टेंशन लगाएगा। सपोज करते हैं कि थीटा डिग्री से इधर गया हुआ, इधर मूव किया हुआ है। तो इस कंडीशन में देखो इस टेंशन का हम दो कंपोनेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। पहला कंपोनेंट हमने निकाल लिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मान लीजिए ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा, ठीक है। तो टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया टी कॉस थीटा मिल जाएगा हमें, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा टी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखना जो टी साइन थीटा है वो यम इंटू ए नॉट का बैलेंसिंग करेगा, और जो टी कॉस थीटा है वो यम जी को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो लिख सकते हो हियर यम इंटू ए नॉट इज इक्वल टू मिल जाएगा टी साइन थीटा, ओके। इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, एंड ये हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, एट एन इक्विलिब्रियम, ठीक है। एंड यम जी इज इक्वल टू मिल जाएगा टी कॉस थीटा, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। यहाँ पर देखो अगर आप दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर लें, ठीक है, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर लें तो आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट टेंशन मिल जाएगा कि कितना होगा। तो ऐसे लिखोगे ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ध्यान से देखना क्या मिलेगा। इसको जब स्क्वायर करोगे तो टी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इजुकल्स टू यहाँ पे देखना मिलेगा क्या, यम स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हैं यम इंटू ए नॉट का होल स्क्वायर प्लस एम इंटू जी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो टी स्क्वायर इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजुकल्स टू मिल जाएगा हमें यम इंटू ए नॉट का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर, ओके। यहाँ पर देखो इस पूरे टर्म का वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो टेंशन इज इक्वल टू देखो क्या मिल जाएगा, टेंशन इज इक्वल टू मिल जाएगा रूट ओवर यम इंटू ए नॉट का स्क्वायर प्लस एम इंटू जी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमें मिल गया टेंशन। अगर तुम डायरेक्शन भी यहाँ पे फाइंड करना चाहते हो तो डायरेक्शन देखो कैसे फाइंड करते हैं। एंड डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ पे नाउ इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड वी गेट, ध्यान से देखिएगा क्या मिलेगा हमें। यहाँ पर टी साइन थीटा है, टी कॉस थीटा है, जब इसको डिवाइड करोगे टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा को जब डिवाइड करेंगे तो टी से टी हो जाएगा कैंसिल, और इधर मिलेगा हमें यम इंटू ए नॉट अपॉन एम इंटू जी। यहाँ पर भी देखो यम से एम हो जाएगा कैंसिल, जैसे यहाँ पर टी से टी कैंसिल हो गया और दूसरी साइड में एम से एम कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे मिला हमें tan थीटा इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन जी, या इसी को लिख सकते हो आप थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ए नॉट अपॉन जी। इस तरह से करके अगर हम चाहें तो यहाँ पर डायरेक्शन को भी फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों यकीनन आज का लेक्चर आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करते हैं इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो अगर आपको आज का वीडियो हमारा पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ आपको उसका लिंक मिल जाए, ठीक है। आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि मैं अपने इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर 12 तक के एकेडमिक वीडियोस को भी अपलोड करता हूँ, और जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं उनसे भी हमारा लिंक शेयर कर सकते हैं, अपने रिलेटिव को भी शेयर करें, ठीक है।
क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा हौसला और बढ़ता है और मैं आपके लिए निरंतर एक एक लेक्चर्स प्रोवाइड करते रहूँगा और कोशिश करूँगा कि आपके एग्जामिनेशन से एक महीना पहले ही आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए विदा लूँगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।